हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 6 साइंस चैप्टर 10 हमारा सजीव और निर्जीव। ये जैसा कि अध्याय का नाम है सजीव और निर्जीव, इसमें हमें पढ़ना है सजीव और निर्जीव के लक्षण क्या होते हैं। सजीव कौन से लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसे श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, ये सजीवों के लक्षण हैं। जबकि निर्जीव में ऐसा लक्षण प्रदर्शित नहीं होते तो वो निर्जीव कहे जाते हैं। समझ में आ गया। तो आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा, निम्न में निर्जीव है कौन से निर्जीव पदार्थ है जिसमें जीवन जान नहीं है, वो हमें बताना है। काफ़ी सिंपल है। ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी। क्योंकि रेलगाड़ी ना श्वसन करती है, ना भोजन करती है, ना जनन करती है, ना उत्सर्जन करती है। समझ में आ गया। लेकिन ये गति तो करती है, तो ये निर्जीव पदार्थ है। खा नंबर, निम्न में सजीव कौन से है जो जीवन है, जो जीव है। देखिए, सजीव की बात की जाए, बीज जो है किसी भी प्लांट के बीज क्या है, ये सजीव है। अगर हम उसे बो दें इसमें प्लांट निकल जाएंगे। ग नंबर, सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है। देखिए, सजीवों के मुख्य लक्षण श्वसन है, वृद्धि भी है, प्रजनन है, लेकिन स्थिरता नहीं है। स्थिरता मतलब कोई वस्तु एक स्थान पड़ी है तो वो वहीं पे पड़ी रहती है, ना वो वृद्धि करती है ना वो गति करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है। ये लक्षण तो नहीं है, तो ये चौथा हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा बनाते हैं। पौधे बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, क्योंकि हरे पत्तियां उसमें सहायक होती है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहे जाते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद अगला, निम्न देखिए, निम्न किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है, तो वो छुई मुई की पत्तियां होती है, छूने पर वो। इसके बाद खाली स्थान को पूर्ति करना। देखिए, हमें इसी में से भरना है। चार है। पहला है, सजीव डैश द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है। तो सजीव जो है प्रजनन द्वारा, रिप्रोडक्शन द्वारा यानी जनन द्वारा अपने जैसे सतति यानी संतान की उत्पत्ति करता है, जीव की उत्पत्ति करता है। तो इस पहले में आपको यही भरना है, प्रजनन। इसके बाद देखिए खा नंबर, सजीवों को कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है। क्या होती है, काफ़ी सिंपल है। तो उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमें ये दूसरे में भर लेना है, ऊर्जा। तीसरा है, सजीवों में ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए भोजन तथा श्वसन आवश्यक है। श्वसन द्वारा ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, ग्लूकोज टूटता है, ब्रेक डाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका श्वसन। समझ में आ गया। इसके बाद विषैले एवं दूषित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। जैसे मूत्र द्वारा, ठीक है, तो ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं जो बेकार पदार्थ होते हैं, ये उत्सर्जन हो गया। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा 3 से 9 तक है, 3 से 8 तक है। पहला है, सजीव तथा निर्जीव के किन्हीं 5 अंतरों को स्पष्ट करें। काफ़ी सिंपल सवाल है। कौन से सजीव हैं, कौन से निर्जीव हैं, हमें अंतर स्पष्ट करना है। देखिए, इसका आंसर हम लोग काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, सजीव तथा निर्जीव के मध्य अंतर निम्नलिखित है। पहला है, सजीव भोजन करते हैं जबकि निर्जीव भोजन तो नहीं करते। दूसरा है, सजीव श्वसन क्रिया करते हैं लेकिन निर्जीव श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। तीसरा है, सभी सजीव वृद्धि विकास करते हैं, निर्जीव ऐसा नहीं करते हैं। सजीवों में जनन होती हैं, अपने जैसे सतति यानी संतान उत्पन्न करते हैं, जबकि निर्जीव नहीं करते। सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकालते हैं। समझ में आ गया। लेकिन निर्जीव ऐसा नहीं करते। तो ये 5 अंतर आपको लिख लेने हैं, इसका आंसर हो गया। अगला सवाल, गाड़ी गतिमान है लेकिन यह सजीव नहीं है। देखिए, किसी वस्तु का गतिमान होना सिर्फ सजीव के लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। गाड़ी तो यहाँ गतिमान है, लेकिन ये किसके द्वारा गति ये प्रदान की जा रही है, किसी सजीव व्यक्ति ही तो इसे गति प्रदान कर रहा है। समझ में आ गया। तो ये सिर्फ गति होने से सजीव नहीं हो सकता, इसके अन्य लक्षण होने चाहिए, जैसे श्वसन क्रिया, उत्सर्जन, जनन, इस सारे भोजन ग्रहण, ये सारे तो होने चाहिए, लेकिन गाड़ी ऐसा नहीं करती। तो इसका आंसर लिखेंगे, केवल गतिमान होना सजीव होने के लिए काफ़ी नहीं है। गाड़ी गतिमान होना किसी सजीव के द्वारा ही है। सजीव होने के विभिन्न शर्तें हैं, जैसे श्वसन क्रिया, भोजन ग्रहण, उत्सर्जन, प्रजनन। ठीक है, प्रजनन मतलब अपने जैसे बच्चे पैदा करना, जो गाड़ी नहीं करती, अतः यह निर्जीव है। समझ में आ गया। अगला सवाल, मछली सजीव है
जी बिल्कुल मछली सजीव है। इसके पक्ष में हमें तर्क प्रस्तुत करना है कैसे मछली सजीव है। देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, मछली सजीव है, इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, मछली श्वसन करती है, सांस तो लेती है मछली ऐसा भी। यह भोजन ग्रहण करती है, बिल्कुल सही है। ये गतिमान है, एक स्थान से दूसरे स्थान आती जाती है। ये जनन भी करती है, अपने जैसे संतान भी उत्पन्न करती है। ये उत्सर्जन तथा अन्य जैविक क्रियाएं करती है, वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है। अन्य जैविक क्रियाएं, भोजन, पाचन, वो सारे श्वसन, समझ में आ गया, परिवहन, वो सभी करती है मछली। तो यही आपको आंसर लिख लेना है। अगला सवाल देखिए, आपकी कक्षा में रखी मेज कुर्सी निर्जीव है, इसके पक्ष में तर्क देना। देखिए मछली का हमने सजीव बताया, तो अगर ये मेज कुर्सी करती है तो ये भी क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा, अन्यथा निर्जीव हो जाएगा। तो किस तरीके से कुर्सी निर्जीव है, यही हमें तर्क प्रस्तुत करना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 6 का, हमारी कक्षा में मेज कुर्सी निर्जीव है, निम्नलिखित तर्क से साबित कर सकते हैं। पहला है, मेज कुर्सी भोजन नहीं करते, बिल्कुल भी भोजन नहीं करते हैं, सही बात है। यह श्वसन नहीं करते, सांस नहीं लेते हैं। यह गतिमान नहीं होते, एक स्थान दूसरे स्थान नहीं जाते। ये वृद्धि नहीं करते, डेवलप नहीं करते, ये कुर्सी बड़ी हो जाती है। विकास नहीं करते, ये जनन भी नहीं करते, उत्सर्जन क्रिया नहीं करते, अतः ये निर्जीव है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 7वां, किसी ऐसे निर्जीव वस्तु को उदाहरण दीजिए जो सजीवों के 2 लक्षण प्रदर्शित करते हैं। देखिए सजीव हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं मोटर कार, वाहन, या कोई भी वाहन हम ले सकते हैं। मोटर कार लेंगे, बस लेंगे। तो पहला लक्षण हम लिखेंगे, निर्जीव होकर भी सजीव की भांति भोजन ग्रहण कर, जैसे पेट्रोल डीजल, इसको भी चाहिए तभी ये तो आगे बढ़ेगी। दूसरा है, ये गतिमान होते हैं, यानी जो सजीवों के लक्षण होते हैं। तो ये दो हो गए लक्षण, ये 2 लक्षण हो गए। आगे बढ़ते हुए देखिए अगला सवाल हमारा 8वां, निम्न में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं कि जो किसी समय सजीव के अंश थी, यानी ये सजीव से ही बनाए गए। जैसे मक्खन, देखिए मक्खन कैसे बनता है, ये गाय के दूध से, तो ये किसके अंश थी, तो ये गाय के अंश थी। ठीक है, गाय तो सजीव है, तो इसी का तो ही भाग है मक्खन, दूध का। चमड़ा है, किसी जानवर का चमड़ा मर जाते हैं तो कुछ समय पहले तो वो सजीव थी। ऊन है, ऊन भेड़ के जो ऊपर रुई होती है उनके शरीर से प्राप्त होते हैं, ये भी सजीव का अंश है। खाद्य तेल है, प्लांट का कोई भी तेल हो गया, समझ में आ गया, ये सरसों का तेल। रबड़ हो गया, रबड़ जो है ये किसी प्लांट से ही प्राप्त किया जाता है, रबड़ की खेती होती है, समझ में आ गया। तो ये आपको कर लेना है। और यहाँ पे देखिए सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। सजीव के कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित करते हैं वही हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए, हमने प्रश्न क्रमांक पहले में जो अंतर बताया है, तो आपको बस यही करना है। देखिए सजीवों के लक्षण निम्नलिखित है, आपको यही लाइन लिखनी है पहले। सजीवों के लक्षण, सजीव निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करते हैं। पहला, सजीव भोजन करते हैं, सजीव श्वसन क्रिया करते हैं, सभी सजीव वृद्धि करते हैं, सभी सजीव जनन करते हैं, और सभी सजीव उत्सर्जन, परिवहन, अन्य जैविक क्रियाएँ करते हैं। समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपको लिख लेने हैं इसका। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।